इसके पिछले वीडियो में कॉन्टेक्स्ट एपीआई को सीखे थे। इस वीडियो में यूजरेफ हुक्स को सीखने वाले हैं। तो ये यूजरेफ का डॉक्स है, इसके हेल्प से इसे सीखने वाले हैं। फंक्शन कंपोनेंट के अंदर रेफरेंस पास करने के लिए यूजरेफ का यूज करते हैं। इसका यूज करके आप डोम को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं। यूजरेफ का यूज करके रेफरेंस क्रिएट करेंगे और उसको एक्सेस करेंगे किसी भी एलिमेंट के अंदर रेफरेंस एट्रीब्यूट्स यूज करके। जैसे इस पिक से समझते हैं, यूजरेफ एलिमेंट से अटैच होकर एलिमेंट की सारी प्रॉपर्टी को गेट कर लेगा और एक वेरिएबल में स्टोर कर देगा। अब उस वेरिएबल को यूज करके डोम को डायरेक्टली चेंज करेंगे। यूजरेफ म्यूटेबल वैल्यू को स्टोर करता है। म्यूटेबल मीन्स जो बार बार चेंज होता है। यूजरेफ यूज स्टेट जैसा है, बस डिफरेंस ये है कि यूज स्टेट में जब स्टेट को अपडेट करते हैं तो कंपोनेंट री रेंडर होता है, लेकिन यूजरेफ का यूज तब करेंगे जब आपको अपने वैल्यू को चेंजेबल बनाना है या टाइम टू टाइम अपडेट हो लेकिन कंपोनेंट री रेंडर ना हो तो आप यूजरेफ का यूज कर सकते हैं। यूजरेफ में डेटा कंटिन्यूअस स्टोर होता है बिटवीन री रेंडर। जब तक लाइफ साइकिल चलती रहेगी, कंपोनेंट अनमाउंट नहीं हो जाता, तब तक आपका डेटा स्टोर होते रहता है। यूजरेफ एक म्यूटेबल ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। यूजरेफ ओनली वन आइटम रिटर्न करता है जो एक ऑब्जेक्ट होता है जिसे करेंट कहते हैं। ये आपका यूजरेफ का सिंटेक्स है। जब भी हम यूजरेफ को इनिशियलाइज करेंगे, उसके वैल्यू को यूजरेफ में 0 सेट करेंगे। ये कॉन्स्ट काउंट आपका वेरिएबल हो गया और यूजरेफ में आपका 0 है जो एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा जिसका वैल्यू 0 रहेगा। ये काउंट वेरिएबल बना, उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट बना दिया। काउंट के अंदर एक प्रॉपर्टी है करेंट, जिसे 0 से इनिशियलाइज कर दिया है। जब आप काउंट को इंक्रीज या अपडेट करना है तो यूज करेंगे काउंट डॉट करेंट प्रॉपर्टी। तो इस एग्जांपल से यूजरेफ को सीखेंगे। जैसे इस पे टाइप करेंगे तो ये आपका अपडेट हो रहा है विदाउट कंपोनेंट री रेंडर। तो इसे करके देखते हैं। VS कोड में जाएंगे तो सबसे पहले आपको एक इनपुट लेना है। तो यहाँ पे इनपुट लेते हैं और एक टेक्स्ट लेंगे, रेंडर काउंट, ये हो गया। और एक यूज स्टेट लेना है और यूजरेफ को लेंगे। तो यहाँ पे यूज स्टेट लेते हैं, इनपुट वैल्यू और सेट इनपुट वैल्यू, जो ये खाली रहेगा। और यहाँ पे यूज स्टेट को डिफाइन करेंगे और एक यूजरेफ लेंगे, कॉन्स्ट काउंट इक्वल टू यूजरेफ और इसको 0 कर देंगे। ये टॉप पे डिफाइन हो गया। तो इस काउंट को कंसोल करके देखते हैं। काउंट, तो ये आपका ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है और ये आपका करेंट प्रॉपर्टी है जिसका वैल्यू 0 है। अब यहाँ पे अपडेट करेंगे तो यूज इफेक्ट लेंगे और यहाँ पे इसे अपडेट करेंगे। तो अपडेट करने के लिए काउंट लेंगे और आपका प्रॉपर्टी है करेंट इक्वल टू काउंट डॉट करेंट प्लस 1। अब ये आपका वैल्यू चेंज होते रहेगा और इस इनपुट में वैल्यू दे देते हैं। तो वैल्यू आपका इनपुट वैल्यू हो जाएगा और ऑन चेंज लगाएंगे और इसमें आपका रहेगा ई और सेट वैल्यू और इसमें ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू कर देंगे। तो ये हो गया। अब जैसे आप इस पे इसका बैकग्राउंड कलर दे देते हैं बीजी ग्रे 300, ये हो गया। ये रेंडर काउंट है, इसमें काउंट डॉट करेंट दे देंगे। तो यहाँ पे देते हैं काउंट डॉट करेंट। तो जो भी अपडेट होगा वो यहाँ पे दिखेगा और यहाँ से ये डिपेंडेंसी को हटा देंगे। अब इसे चेक करते हैं।
तो यहाँ पे कुछ भी लिखेंगे तो ये अपडेट होगा। तो विदाउट कंपोनेंट री रेंडर ये अपडेट हो रहा है। तो इस तरह से आप यूज रेफ को यूज करेंगे। तो यूज रेफ यूज स्टेट के जैसे है, बस डिफरेंस ये है कि यूज स्टेट में जब स्टेट को अपडेट करते हैं तो कंपोनेंट री रेंडर हो जाता है, और इसमें क्या है कि आपका कंपोनेंट री रेंडर नहीं होता है और ये आपका अपडेट होते रहता है। कब तक अपडेट होगा? जब तक आपका लाइफ साइकिल अनबाउंड ना हो, तब तक आपका डेटा स्टोर होगा, अपडेट होगा। तो इस तरह से यूज रेफ का यूज़ कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।